हेलो डियर फ्रेंड्स, यह हमारा बायोलॉजी का वीडियो होगा। इसमें हम बायो का थर्ड टॉपिक डिस्कस अभी कर रहे हैं, जो कि हमारा है पादप आकार की यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। इससे संबंधित हमने 30 MCQ को कवर किया फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में भी हम 30 MCQ को कवर करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें भी हम 30 MCQ को कवर करेंगे, यानी 31 से अभी हम कवर करने वाले हैं। और प्लीज़, यदि वीडियो को बहुत स्पष्ट रूप से देखना है, चाहे इसका PDF चाहिए तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और उसमें कहिए कि सर मुझे PDF प्रोवाइड कराया, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। और एक बात, इसमें आप क्या करिए कि वीडियो को कम से कम 360 पिक्सल पर देखिए, बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए ध्यान दीजिए। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? पत्ती यानी पत्ता, ऑप्शन बी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, ऑप्शन ए। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते, वे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं वो। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग एवं जायांग, बाह्य दल एवं दल। यह चारों पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है। अच्छा, यहाँ ये तो पाया जाता है, ये तो दिया ही है इसमें, तो इसको हम क्यों नोट करें? ये भी पाया जाता है क्योंकि पुमंग यहाँ पर दिया ही है, जायांग यहाँ पर दिया ही है, दल जो यहाँ पर दिया ही है। ये जो चारों होते हैं, ये जो चारों अंग हैं, ये जो पुमंग, जायांग, बाह्य दल और दल, यह चारों चक्र पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सभी चारों चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के जनन चक्र हैं। देखिए, इसमें से जो दलपुंज एवं पुमंग, जो दलपुंज है ना, दलपुंज और जो पुमंग है, यहाँ पर जो दलपुंज है और जो पुमंग है, वह क्या है? पुष्प के जनन चक्र है, पुष्प का जनन चक्र है। दलपुंज एवं पुमंग पुष्प का जनन चक्र है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग फूलों के बारे में सही है? इनमें केवल अंडक होता है, उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होता है। ये तो वैसे ही गलत हो गया, नहीं यही सही है, यह सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होता है, उनमें पुंकेसर एवं अंडक दोनों होता है। उनमें केवल अंडक होता है, ये गलत है। उनमें केवल पुंकेसर होता है, यह भी गलत है। उनमें या तो पुंकेसर या तो अंडक होता है, यह तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्षों में एक बार खिलने का कारण है? ऑप्शन सी, फ्लोरिजन स्राव। ऐसा फ्लोरिजन स्राव के कारण होता है कि कुरिंजी जो पुष्प है वो 12 वर्ष में केवल एक बार खिलता है। संसार का सबसे छोटा फूल बुल्फिया, ऑप्शन नंबर डी। संसार का सबसे छोटा फूल बुल्फिया। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसका 3 वीडियो हमारे पास है, तो उस सब में हमने इस सारी चीज़ को कवर किया है। वो एक बार जाकर पीछे देख लीजिए और उसका नोट्स तैयार कर लीजिए। यदि नोट्स तैयार करने की इच्छा नहीं है तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए, चाहे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं उसका भी PDF आपके साथ शेयर करूँगा।
नेक्स्ट, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है फूल गोभी में? ताजा पुष्प समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल है? रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। रेफ्लेशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फूल है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग स्थानांतरण कहलाता है। पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागण। ऐसा 9th क्लास में पढ़ना है। 9th क्लास के बायो में भी ऐसा पढ़ना है हमें। एनिमोफिली परागण है, क्या है? इसको ध्यान में रखना है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इसलिए आप ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा। ऑप्शन सी होता है वायु द्वारा। यहाँ पर है ऑप्शन सी वायु द्वारा, ये नहीं है, ध्यान दीजिए। एंटमोफिली परागण है कीटों द्वारा। तो ये सब जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, इसको हमेशा ही ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है ऑप्शन डी होगा इसका। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन डी चिरेप्टोरोफिली कहलाता है। चिरेप्टोरोफिली कहलाता है। जूफिली परागण है जंतुओं द्वारा। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आर्निथोफिली। ऑप्शन बी आर्निथोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल द्वारा परागण कहलाता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोफिली। ऑप्शन बी हाइड्रोफिली। नेक्स्ट, जो परागण बंद पुष्पों में होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जायांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जायांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजनों को चुनिए जो पराग नलिका पथ यानी यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। ऑप्शन बी वर्तिका फिर अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में लैंगिक जन्म के दौरान घटना का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन सी परागण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, फिर जाकर पौधा। ऑप्शन सी करेक्ट था उसका। नेक्स्ट है हमारा, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है?
मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय। निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया है, क्या है? निषेचन क्रिया है ऑप्शन ए, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। नेक्स्ट 59, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं निषेचन के बाद किससे? अध्यावरणों से। ऑप्शन ए, अध्यावरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? आवृत बीजी का, आवृत बीजी का, आवृत बीजी का। ऑप्शन नंबर डी। अब तक के लिए इतना ही। चलिए इससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक है देख लिया जाए। इसमें लास्ट क्वेश्चन है 95 यानी 95। इसमें टोटल इस टॉपिक के अंतर्गत टोटल 95 क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में इस सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे, लेकिन अब के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।